जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 64 योगिनी रुद्राक्ष का बहुत विशेष महत्व होता है और 64 योगिनी रुद्राक्ष के क्या क्या लाभ हैं। लंबे समय से आप लोग बहुत सारी बातें ऐसी पूछते हैं, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसे ही 64 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसमें 64 मुख तो नहीं होते, लेकिन कुछ विशेष रुद्राक्षों को मिला करके उनका संयोजन करके 64 मुखी रुद्राक्ष की माला तैयार की जाती है। क्या लाभ है? डिप्रेशन के लिए, भूत विद्या जो व्यक्ति करते हैं, किसी के ऊपर भूत चढ़ाना उतारना, या आपके ऊपर कोई आवेश आता है या कोई प्रेत की आपके ऊपर अलग से कोई कंपन आपके अंदर होने लगता है, तो अनेक चीज़ों में लाभकारी है 64 योगिनी रुद्राक्ष। छोटा सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, लेकिन इसको अपने ज्ञानवर्धन के लिए सुनिएगा। आज का पंचांग देखें पहले। 19 फरवरी सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2080, माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि आज दशमी है और कल एकादशी का व्रत रहेगा। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो साधकों, हम रुद्राक्ष सभी लोग पहनते हैं, किसी न किसी रूप में रुद्राक्ष सबको प्रिय होता है और रुद्राक्ष भगवान शिव का एक विशेष आशीर्वाद है। रुद्र भगवान शिव, अक्ष माने जो आँख से आंसू गिरा, उसी से रुद्राक्ष के वृक्षों की उत्पत्ति मानी गई है। तो भगवान शिव का रुद्राक्ष में वास होता है। भगवान शिव की अपरंपार महिमा रुद्राक्ष में निहित होती है। जो भी साधक भगवान शिव का अनन्य भाव से, आत्र भाव से ध्यान करते हुए रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वो वास्तव में शिव योग को प्राप्त करते हैं। लेकिन रुद्राक्ष सही उत्तम किस्म के होने चाहिए। उसके साथ साथ रुद्राक्षों के अंदर जो भावना भरी जाती है, रुद्री आदि का पाठ होता है, भावना उसमें जो निहित की जाती है वो भी बहुत उत्तम श्रेणी की हो, तब रुद्राक्ष चमत्कारिक रूप में कार्य करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष मुख्य रूप से जो गोल वाला होता है, वो आज की डेट में मिलना बड़ा ही असंभव सा महसूस होता है। चंद्र आकृति का रुद्राक्ष जो एक मुखी होता है, जैसा काजू दाना होता है, वो तो बहुत आम बात है। 200-250 रुपये से वो आराम से 1000 रुपये तक के बीच में मिल जाता है। उसके ऊपर कभी दोबारा से पूरा समझाएंगे, पूरा एपिसोड बनाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं 64 योगिनी की। रुद्राक्ष कोई भी हो, रुद्राक्ष जैसे गोल रुद्राक्ष है, अब उसमें जो फाके होती हैं, खाने होते हैं, वही उसकी पहचान कराते हैं कि कितने मुख का है। अब 64 मुख तो एक रुद्राक्ष पर होने से रहे, इतने तो रुद्राक्ष में मुख नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि कई प्रकार के दिव्य रुद्राक्षों को मिला करके वो पूरी काउंटिंग करके 64 मुखी रुद्राक्ष की एक माला तैयार की जाती है। 64 मुखी जो रुद्राक्ष होता है, इसमें 64 योगिनियों का वास होता है। अब 64 योगिनियों में जैसे पहली दिव्य योगिनी है, अंतिम में हम अमला योगिनी और सिद्धि प्रदाय योगिनी की बात करते हैं। अब 64 योगिनी जब रुद्राक्ष तैयार किया जाता है, इन योगिनी की उसमें विशेष प्रकार की पूजा होती है। कुछ योगिनियों के नाम मैं पढ़ देता हूँ, 64 के पढ़ना लंबा समय लग जाएगा। जैसे दिव्य योगिनी, माहेश्वरी, काली, होमकारी, भूत डामरा, वीरभद्रा, कौमारी, चंडी, वाराही, भैरवी, वीरा, मोहिनी, चक्रा, बालुका, कोबेरी, भक्षणी, कोमारी, विशाला, और विशाला के साथ साथ प्रेत भक्षणी। हमने कहा जिन्हें भय लगता हो, डर लगता हो, प्रेत की सवारी जिन पे आती हो, या ऊपरी हवाओं का जिन पे दबाव रहता हो जिनके शरीर में, तो 64 योगिनी लाजवाब कार्य करता है, क्योंकि ये प्रेत भक्षणी नाम की एक योगिनी भी है। विकटा, आपके ऊपर किसी योगिनी की दशा खराब चल रही हो जन्म पत्रिका में, वहाँ भी बहुत काम करता है ये रुद्राक्ष। विकटा, घोरा, कपालिका, निकला, अम्बला और सिद्धिप्रदा। ऐसे मैंने बीच बीच में नाम पढ़े हैं, सभी नहीं पढ़े हैं। तो 64 योगिनियों का जब इसमें स्थापत्य किया जाता है, विशेष इसमें प्रार्थना की जाती है, माला के अंदर एक अद्भुत संस्कार उत्पन्न होता है।
हम आम भी माला से जब कोई जाप करते हैं, हम रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय जपते हैं, त्र्यंबकम जपते हैं, गायत्री मंत्र जपते हैं, किसी भी विशेष मंत्र को जपते हैं, तो माला संस्कार भी किया जाता है। जिन साधकों के पास दुर्गा सप्तशती हो, तो सप्तशती में जहाँ नवारण मंत्र की विधि बताई गई है, वहीं माला संस्कार का एक छोटा सा मंत्र दिया गया है। वही मुख्य मंत्र है, लेकिन माला के संस्कार करने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन आम साधक के लिए माला के लिए वो संस्कार माला का मंत्र ही अपने आप में गागर में सागर होता है। ऐसे ही जब रुद्राक्ष आदि की विशेष मालाएं तैयार की जाती हैं, 64 योगिनी की बात कर रहे हैं तो 64 योगिनियों का उसमें वास होता है, माला का पूर्णतः संस्कार होता है। और जो साधक जब उस रुद्राक्ष को धारण करता है, उस माला को, वास्तव में अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का भास करता है। मैंने बताया कि जहाँ भूत प्रेत ऊपरी समस्याएं, शत्रु पीड़क समस्याएं और उसके साथ साथ भाग्यवर्धन ना हो रहा हो, तो बहुत सारी बातों में ये 64 योगिनी रुद्राक्ष बहुत अच्छा कार्य करता है। कभी कभी समय मिलने पर आप 64 योगिनियों का नाम जप लिया करें, रविवार के दिन या किसी और दिन, तो भी हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और विगत वर्षों में, पहले वर्षों में संस्थान की तरफ से भी 64 योगिनी रुद्राक्ष काफ़ी साधकों के पास हैं, तो उनको इस प्रकार की उसमें विशेष पूजन करके भेजा ही जाता है कि उन्हें बार बार उसमें किसी पूजन की आवश्यकता नहीं होती है। रुद्राक्ष चांदी में, लाल धागे में या स्वर्ण में एक विशेष अपना कार्य करता है। अब देखो भैया, चांदी में भी महंगा पड़ेगा, सोने में बनवाते हैं तो फिर तो बहुत ही महंगा पड़ता है, और यदि उसे लाल धागे में पहन लेते हैं तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आ जाता है। तो रुद्राक्ष जो हैं, इनकी महिमा विशेष तौर से होती है। 64 योगिनी में पहनने से बड़े हमने लाभ देखे हैं, और साधक इसको रात्रि को उतार के रख सकता है, या साधक जितनी देर पूजा करे उतनी देर ही किसी रुद्राक्ष की माला को, ऐसी विशेष मालाओं को पहने तो भी अच्छा लाभ मिलता है। 114 मुखी रुद्राक्ष, उसकी तो महिमा अपरंपार है। धीरे 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 वो हमारे शरीर के अंदर उसकी जो आंतरिक तरंगें हैं, जो मैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में रमती हैं, हमारे चक्रास को फसफराती हुई वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष लाभ प्रदान करती हैं। 114 मुखी रुद्राक्ष जो है बड़ा अच्छा माना गया है। अब 114 मुखी में 14 मुखी भी रुद्राक्ष लगाया जाता है। आज की डेट में 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। 20,000 से ऊपर केवल 14 मुखी रुद्राक्ष चला जाता है, केवल 14 मुखी। इसीलिए उसमें कई बार रुद्राक्षों को चयन करते समय थोड़ी हल्की क्वालिटी रखी जाती है, ताकि आपकी जेब पे बहुत बड़ा असर ना पड़े। अब 114 मुखी बनाने के लिए उसमें 1 मुखी भी डाला जाता है, इसलिए वो चंद्र आकृति का डाला जाता है। गोल्ड डाला जाएगा तो लाखों में बात चली जाएगी। और उसके अलावा बहुत ऐसी पूर्ण मालाएं, सिद्ध मालाएं रुद्राक्षों की आपने योगी साधु सन्यासियों के गलों में देखी हो। वो साधारण मालाएं नहीं होती हैं, वो बहुत ही तेजोमय, सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्धिप्रद मालाएं होती हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे साधकों, जब भी आप रुद्राक्ष पहने, शुद्ध स्थल से लें, अच्छी जगह से लें। और देखो, आज की डेट में नो डाउट 5 मुखी रुद्राक्ष हुआ, 5 मुखी हुआ, 2 मुखी हुआ, 3 मुखी हुआ, 4 मुखी, ये तो सब सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन इससे अपर जब जितने भी रुद्राक्ष बढ़ते चले जाएंगे, वो महंगे हो जाते हैं। आज की डेट में गौरी शंकर रुद्राक्ष ही अच्छी क्वालिटी में मान के चलें आप 3,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक आता है। फिर यदि उसमें रुद्री पाठ कराया जाए तो भैया रुद्री पाठ के भी पैसे लगते हैं, 4, 5, 6 दिन का समय, कई बार 11 दिन तक का भी समय लगता है। तो इसलिए ऊपर के भी खर्चे रुद्राक्ष की माला को तैयार करने में हो जाते हैं। लेकिन आज का सब्जेक्ट था, मन था कि 64 योगिनी के बारे में बताऊं। 64 योगिनी में ऊपर रुद्राक्ष लगे होते हैं छोटे वाले, और नीचे गोल वाले मन के होते हैं, जिनमें 64 योगिनियों का वास कराया जाता है। बड़ा उत्तम रुद्राक्ष रहता है। कभी आपका पहनने का इसका मन हो तो और भी डिटेल के साथ इस महिमा भरी रुद्राक्ष की माला की जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। 114 मुखी के बारे में पहले बता चुके हैं। ऐसे ही 9 मुखी के 9 रुद्राक्ष, चांदी में या सोने में, हाँ, पूछिएगा मत बात। तो बहुत ही असरकारी चीज़ें होती हैं।
जब आपको जीवन में वैसे रुद्राक्ष पहनना जरूर चाहिए, साधक को तो जरूर रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और भैया पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो भले ही चाहे आप पंचमुखी रुद्राक्ष पहन लें, सिंपल सी 100-200 रुपये की रुद्राक्ष की माला ऊपर लगा लें और नीचे उसमें आप पंचमुखी रुद्राक्ष लगा कर भगवान शिव की साधना उपासना करके, उतना तो हर साधक कर ही सकता है। 200-400 रुपये का खर्चा तो हर व्यक्ति कर ही लेता है। तो रुद्राक्ष आप लोग जरूर पहने, बड़ा ही इसका अच्छा लाभ होता है। आइए, बात रुद्राक्ष की हुई है और रुद्र से न जुड़ें तो संभव नहीं है, तो जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान महाकाल शिव से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दूसरा संदेश, 10 मिनट की एक विशेष साधना 24 फरवरी से शुरू हो जाएगी। जो भी साधक 24 फरवरी की इस विशेष साधना से, जगदम्बा की साधना से जुड़ना चाहता है, अभी भी वक्त है, आप अपना नाम नंबर लिखवा दीजिएगा। और ये साधना सबके लिए निःशुल्क है, मात्र 10 मिनट की है, हिंदी में है, सभी इसको आसानी से कर सकते हैं। साधना के लाभ, साधना के चमत्कार आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये साधना बड़ी तेजोमय है। आप ढंग से करेंगे, प्रेम से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे तो जगत जननी का विशेष आशीष आपको प्राप्त होगा, स्नेह प्राप्त होगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।